Hello, my dear children. Today we'll be discussing noun-pronoun agreement. As the name itself signifies, pronoun. So, pronoun simply means which is used in place of a noun. बच्चों हमेशा ध्यान रखना, जब हम नाउन की जगह प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि प्रोनाउन अगर नाउन को रिप्लेस कर रहा है या उसकी जगह यूज़ हो रहा है तो उसकी इम्पोर्टेंस कम नहीं होती है. नाउन अगर प्रोनाउन की ऑब्वियसली नाउन की जगह प्रोनाउन आप यूज़ कर रहे हो तो प्रोनाउन का हमें जेंडर, उसका यूसेज इन द सेंटेंस और जिस तरीके से हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमें हमेशा ध्यान रखना है. तो प्रोनाउन शुड बी यूज्ड वाइसली एंड सेंसिबली when you are putting it in a sentence. This simply means that pronoun should be used as if it is in agreement with the noun. आपको उसमें जेंडर देखना है और आपको सिंगुलर और प्लूरल भी देखना है. तो नाउन अगर फीमेल है तो आपको प्रोनाउन भी आपको फेमिनिन वाला यूज़ करना है. अगर उसमें सपोजिंगली आपने प्रोनाउन देखा हिज लिखा है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि नाम भी आपका मेल हो, right? So you need to take care and take into consideration these various aspects so that they both come in agreement with each other. Let's begin with the very first sentence of this particular topic. A pronoun is a word that refers to a noun and can stand in its place. This simply means pronoun वो शब्द है जो नाउन को रेफ़र करता है और उसकी जगह पे बराबर इम्पोर्टेंस के साथ यूज़ किया जा सकता है, right? It doesn't lose its importance. Both are equally important in the sentence, and if pronoun is replacing or is being placed in place of a noun, it has the equal importance. We generally to avoid the repetition of the name or the thing or the idea in that particular sentence, हम प्रोनाउन को यूज़ करते हैं. बट बहुत ही सेंसिबली एंड वाइसली हमें नाउन को और प्रोनाउन को आपस में इन अग्रीमेंट लेके आना है सेंटेंस में और बहुत ही अच्छे से उसको समझना है और यूज़ करना है. बाय यूजिंग अ प्रोनाउन यू कैन रेफर टू द सेम पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया repeatedly without using the same noun every time. Let's take the example here, children. Without pronouns, Molly thinks that Molly should sell Molly's car to Molly's brother. It sounds bit awkward क्योंकि यहाँ पे हमने प्रोनाउन को यूज़ नहीं किया और एक ही सेंटेंस को कंप्लीट करा है हमने. बट यूसेज ऑफ द नेम मॉली इज़ यूज हाउ मेनी टाइम्स? 4 times इट हैज़ बीन यूज्ड. वो थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल पे रिपीटेटिव है, प्लस वो थोड़ा सा ग्रामेटिकली भी ठीक नहीं है. सो टू अवॉइड दिस ग्रामेटिकल एरर प्लस द ऑकवर्डनेस इन दिस सेंटेंस वी टेंड टू गो विद द यूसेज ऑफ प्रोनाउन. Let's read it with the pronouns. Molly thinks that she should sell her car to her brother. तो यहाँ पे Molly सिंगुलर फीमेल, इसी वजह से वहाँ पे she यूज़ हुआ है और her and again her. बिकॉज यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? मॉली के ब्रदर की बात कर रहे हैं. किसकी कार है? मॉली की कार है. और मॉली थिंक्स दैट शी शुड, यहाँ पे मॉली अपने बारे में बोल रही है कि उसे ऐसा सोच रही है. शी शुड सेल, कि वो किसको सेल कर देना चाहिए? अपनी कार उसको अपने ब्रदर को सेल कर देना चाहिए. यू गेटिंग माई पॉइंट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस पर्टिकुलर नाउन प्रोनाउन अग्रीमेंट. प्रोनाउन टाइप्स. देर आर चिल्ड्रन 7 in a way categorized. These pronouns have been categorized in 7 parts. Let's go ahead with each and every one, but just remember one thing, children. जो ब्रैकेट्स में मैंने पुट किए हैं ये सिर्फ इतने ही नहीं हैं, ये और भी हैं. ये सिर्फ आपको एक एट अ ग्लांस आप एक बार एक साथ देख सकें और समझ सकें, सिर्फ उसके लिए मैंने ये कुछ इसमें लिखे हैं. यू हैव मेनी मोर, राइट? सो लेट्स बिगिन विद द डेमोन्स्ट्रेटिव. एज द नेम इटसेल्फ सिग्निफाइज, कुछ डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, उसको डिफाइन कर रहा है या शो कर रहा है उसके बारे में, और ज़्यादा कुछ एक्सप्रेस कर रहा है. सो दिस, दैट, दीज, दोज. यहाँ पे दिस दैट के लिए हम जनरली हम जब देखते हैं दिस और दैट तो हम डिस्टेंस के लिए भी बात करते हो. इट इज़ डेमोन्स्ट्रेटिंग ये मेरा है, ये यहाँ वहाँ. दीज ज़्यादा के लिए यूज़ हो रहा है. दोज again it is again used for plural form, whereas this singular है, that singular है. यहाँ ये, these ये वाले,
वो वाले. यू गेटिंग माई पॉइंट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. इनडेफिनिट. एनीबडी, समथिंग, समवन जैसे है. तो यहाँ पे एनीबडी रेंडमली यू आर टॉकिंग अबाउट एनीबडी जिनको आप जानते नहीं हैं, एंड यू डू नॉट नो दी नंबर ऑफ पीपल. तो यहाँ पे इनडेफिनिट है. एनीबडी, इट कैन, दिस थिंग बिलोंग्स, दिस कैन बी ऑफ, दिस थिंग बिलोंग्स टू समवन, और देयर इज समथिंग इन द ड्रॉर. यू डू नॉट नो, बट इनडेफिनिट आपने उसको यूज़ किया गया है. ठीक है. इंटेंसिव और रिफ्लेक्सिव. आई विल explain this very beautifully with this example. Whenever you stand in front of a mirror, आपको अपना रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, मतलब यू आर जस्ट एग्जैक्टली द ट्रू कॉपी ऑफ whosoever you are. जैसे आप दिखते हो वैसे ही आप अपने मिरर में भी दिखाई दे रहे होते हो. तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं योर सेल्फ, हर सेल्फ, माई सेल्फ, दिस सिंपली शोज कि आपका खुद का रिफ्लेक्शन है. तो सेंटेंस में जब हम इसको यूज़ करते हैं तो आप अपने ही बारे में बात कर रहे होते हैं, अपना ही खुद का सेल्फ के बारे में बात कर रहे हो. वन सेल्फ भी आ जाता है इसके अंदर. ठीक है. नाउ इंटेरोगेटिव. सी चिल्ड्रन, इंटेरोगेटिव सिंपली मीन्स इंटेरोगेशन, क्वेश्चन फॉर्म, जहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क भी यूज़ करते हो और इसमें WH वर्ड्स आ जाते हैं आपके, हु, विच, वॉट. ठीक है. पर्सनल प्रोनाउंस. आई, यू, ही, शी, वी, दे. इट बिलोंग, आप यहाँ पे पर्सनल टच है. पर्सनल प्रोनाउंस खुद के लिए जब बात कर रहे हैं उसके लिए बोला गया है. possessives, whatever you possess, मेरा, वहाँ पे हम possessive यूज़ करते हैं. which belongs to you, my, your, her, his, their. it shows the sense of belongingness, sense of possessiveness. Relative. Related to one another or showing some sort of a relation, in relation to something. तो कौन कौन से हैं? who, whom, whose, which, that. तो यहाँ पे whose watch is this, किसकी वॉच है. तो यहाँ पे इन रिलेशन है कि वॉच की बात हो रही है और वो किसकी है. ठीक है. तो नाउन और यहाँ पे हम प्रोनाउन दोनों के बारे में यू आर इन अ वे पोजिंग अ क्वेश्चन, यू आर आस्किंग फॉर द रिलेशन बिटवीन द टू, एंड उन दोनों के बीच में जब आप रिलेशन देख रहे हो तो ऑटोमेटिकली अ क्वेश्चन अराइजेस कि whose watch is this. Okay, now let's move to the next topic, selecting the right pronoun. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक सेंटेंस में जब हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमने क्या सही प्रोनाउन यूज़ किया है कि नहीं किया, हमने सही सिलेक्शन किया है कि नहीं किया. सो लेट्स बिगिन विद दिस. एवरी प्रोनाउन मस्ट अग्री विद इट्स एंटीसीडेंट. व्हाट इज़ एन एंटीसीडेंट? द नाउन टू विच द प्रोनाउन रेफर्स और विच इट रिप्लेसेस. देखिए चिल्ड्रन, जब हम किसी भी प्रोनाउन की बात करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसमें एंटीसीडेंट क्या हो गया, आपका नाउन इज़ द एंटीसीडेंट, द नाउन टू विच द प्रोनाउन रेफर्स टू. नाउन की जगह जहाँ पे आपने प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है, तो फर्स्ट सेंटेंस में तो आप प्रोनाउन यूज़ नहीं कर रहे हो, वहाँ पे द नाउन एज इट इज़ यूज़ हो रहा है. उसका जब रिफ्लेक्शन आपको दूसरे सेंटेंस में दिखाई देता है और आप उसको, उसकी जगह आप इन प्लेस ऑफ अ नाउन व्हेन यू यूजिंग दैट प्रोनाउन, ऑटोमेटिकली आपका जो नाउन है वो एंटीसीडेंट बन जाता है. ठीक है. एग्जाम्पल लेते हैं. मॉली थिंक्स दैट शी शुड सेल हर कार. तो इसमें मॉली क्या है? नाउन है. और वो क्या सोच रही है कि उसे अपनी खुद की कार बेच देनी चाहिए. तो शी एंड हर यहाँ पे क्या हो गए? प्रोनाउन हो गए, और मॉली आपका एंटीसीडेंट हो गया, सो टू से नाउन हो गया. प्लस चिल्ड्रन एक और चीज़ देखिए, मॉली इज सिंगुलर और शी हमने क्यों यूज़ किया है? बिकॉज शी इज़ अ फीमेल. ओके. सो यू नीड टू टेक इन टू कंसिडरेशन द सिंगुलर प्लूरल नाउन, प्लस यू नीड टू सी कि वो कौन सा वाला प्रोनाउन है. तो उसका आपको फेमिनिन देखना है, वेदर इट इज़ फेमिनिन और मैस्कुलिन, मतलब मेल या फीमेल. ठीक है. तो आपको जेंडर भी देखना है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग. सी चिल्ड्रन, हियर a pronoun agrees with its antecedent when they match in both number and gender. Okay. Now agreement in number. A pronoun must match its antecedent in number. क्योंकि आपका प्रोनाउन का ये देखना ज़रूरी है कि प्रोनाउन का यूसेज जब आप कर रहे हो तो एंटीसीडेंट के वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी बेसिस पे आप प्रोनाउन को प्लेस करते हो. If the antecedent is plural, the pronoun must be plural. Obviously, जैसा आपका antecedent होगा exactly वैसा ही आपका pronoun का usage होगा. And if the antecedent is singular, the pronoun must be singular. For example, Freddie wears his Superman outfit at least twice a week.
तो फ्रेडी के लिए यहाँ पे हिज यूज़ हुआ है। पहली चीज़, फ्रेडी सिंगुलर, एक लड़का है फ्रेडी, उसकी बात हो रही है। और हिज क्यों हुआ है? क्योंकि वो सिंगुलर है तो ऑब्वियसली हम उसको सिंगुलर ही रखेंगे, प्लस वो मेल है। ठीक है। नेक्स्ट में आपका एक और देखिए, एक और एग्जाम्पल है, फ्रेडीज पेरेंट्स बिलीव दैट देयर सन इज स्लाइटली पिक्यूलियर। तो यहाँ पे फ्रेडी की बात नहीं हो रही, फ्रेडी के पेरेंट्स की बात हो रही है कि फ्रेडी के पेरेंट्स को ऐसा, दे बिलीव दैट देयर सन इज स्लाइटली पिक्यूलियर। पेरेंट नहीं लिखा है, पेरेंट्स लिखा है, तो पेरेंट्स में आपके मॉम एंड डैड दोनों आ जाते हैं, तो इसी वजह से दे आर मोर देन वन, तो इसी वजह से पेरेंट्स के साथ में आपने देयर का प्रोनाउन यूसेज किया है, यूज़ किया है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट, अग्रीमेंट इन जेंडर। व्हेन वी टॉक अबाउट अग्रीमेंट इन जेंडर, दिस सिंपली मीन्स कि जिस तरीके का जेंडर होगा वैसे ही आप प्रोनाउन यूज़ करेंगे। ओके, सो अ प्रोनाउन मस्ट मैच इट्स एंटीसीडेंट इन जेंडर, कि जिस तरीके का एंटीसीडेंट का नाम या थिंग या प्लेस या जो भी हम वहाँ यूज़ कर रहे हैं, आइडिया, उसमें हम यहाँ पे नाउन की इन जनरल जब बात कर रहे हैं या एंटीसीडेंट की बात कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोनाउन एग्जैक्टली वही जेंडर ले रहा हो। ठीक है। इफ़ द एंटीसीडेंट इज़ feminine, use the pronouns she, her and hers, and if it is masculine, use the pronouns he, him and his. Plural pronouns के साथ they, them, their and theirs use कर लेते हैं to refer the plural nouns of either gender. As per the usage in the sentence, as per the demand of that particular sentence, you are using your pronouns. That is, as per the demand of the antecedent, you are using the pronoun to place the noun. Now let's read few examples here, children. Freddy's father is embarrassed by his son. क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हो रही है? फ्रेडी की बात हो रही है, सॉरी फ्रेडी के फादर की बात हो रही है, तो यहाँ पे हिज यूज़ होगा क्योंकि फादर इज़ अ मेल। फ्रेडीज़ मदर थिंक्स हर सन इज़ क्यूट, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? फ्रेडी के मदर की बात हो रही है, तो इसी वजह से हमने वहाँ पे हर यूज़ किया है, और सन जो है वो फ्रेडी के लिए यूज़ किया गया क्योंकि मदर का जो बेटा है। Getting my point? Now, Freddy's aunts always take pictures of their nephew. अगर यहाँ पे आंटी होता या आंट होता तो हम यहाँ पे शी लिखते, बट यहाँ हर लिखते, बट यहाँ पे क्या है? आंट्स की बात हो रही है। फ्रेडीज आंट्स, फ्रेडी की जो आंट्स हैं मोर देन वन है, सो वहाँ पे क्या है? हमने देयर यूज़ किया है। नेक्स्ट सेंटेंस है, फ्रेडीज अंकल्स enjoy playing with their sister's superhero son. तो यहाँ पे फ्रेडी के अंकल्स की बात हो रही है, दे आर मोर देन वन, और enjoy playing with their sister's superhero, उनकी सिस्टर के सुपर हीरो के साथ खेलना पसंद है। I hope it's easy to understand up till now. We'll move ahead with the other topic in the next video. Thank you, children.